हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग आईबी की बात करने वाले हैं। आईबी एसीआईओ को जैसे कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन है जो कि आप लोगों का लगा था, और 16, 17, 18 तारीख को है। 3 दिन में ये एग्जामिनेशन था। एक सेकंड। आईबी एसीआईओ का जो एग्जामिनेशन था ये आपका था, ठीक है। आईबी एसीआईओ एग्ज़ाम, ठीक। ये आपका एग्जामिनेशन की बात करें तो 16 तारीख को, 17 तारीख को और 18 तारीख को 3 दिन में एग्जामिनेशन जो कि हुआ है। और प्रत्येक एग्ज़ाम डे पर 3-3 शिफ्ट पे है जो कि ये एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग बात करें एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो लेवल देखिए बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसका देखिए मैं आपको कारण बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कौन कौन से सब्जेक्ट थे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीके थी, जीके के बाद करंट अफेयर थी, इसके बाद आपका मैथ थी, ठीक। मैथ के बाद आपकी रीजनिंग थी, ठीक। इसके बाद आपकी इंग्लिश भी थी इसमें, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो बात करें सबसे सरल सेक्शन की, तो देखिए 16, 17, 18 तीनों दिन ही जो आपकी रीजनिंग थी ये बिल्कुल हल हुआ थी। ये आप आराम से, यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 18 से 19 आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए 20 नंबर की आयन थी, ये भी 20 नंबर की, ये भी 20 नंबर की, ये भी 20 नंबर की और ये भी 20 नंबर का है जो कि आया है आपका, ठीक है। तो रीजनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा आसान थी। मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए, यदि जिन्होंने भी 12 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए मैथ के क्वेश्चन ऐसा नहीं थे कि लगाने आसान नहीं थे आसान, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन इतना ज़्यादा था और आपको 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। आप चाहे जितना ही फास्ट रहने की कोशिश करिए, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको 35 से 40 मिनट से ऊपर समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश सरल तो थी लेकिन जो लास्ट में एक पैसेज लगभग लगभग सब में आया है। तो पैसेज जो आया है, पैसेज से आपको जो क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन थे, वो थोड़ा सा आपका समय ले रहे थे, क्योंकि पैसेज को बिना पढ़े आप आंसर नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। जैसे करंट अफेयर हो, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत समय तो चाहता ही है कि कौन सा क्वेश्चन सही है गलत है। और ऐसे ही जीके में है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग देखेंगे तुरंत आंसर मार देंगे, थोड़ा सा तो समय लगता ही है, ठीक है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, इन सब चीज़ों में समय जाता है। तो रीजनिंग मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट मिला है, यानी दोनों को आपको 20-20 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट ही आप दे सकते थे। ये चीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए भी हम लोग मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं। चूँकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मेरे साथ भी यही था, मैथ के क्वेश्चन आते थे, लेकिन बात वही थी कि देखिए यहाँ पर, हाँ, मैथ के क्वेश्चन उन्होंने किया होगा जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका माइनस पॉइंट जीके और करंट अफेयर में हुआ, ठीक है। जो जीके और करंट अफेयर में ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं बना पाए। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो बना ले गए, लेकिन उनको जीके और करंट अफेयर में दिक्कत आई है रही। अब देखिए, यदि हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर भाई सब बड़े काफ़ी ज़्यादा उटपटांग की आई है। देखिए कुछ शिफ्ट में करंट अफेयर सरल भी आई, कुछ में कठिन आई है। तो इसलिए देखिए, अब दूसरी चीज़ क्या होता है ना, करंट अफेयर और जीके एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप लोग लेवल को उतने अच्छे से बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वन लाइनर चीज़ें, तो वन लाइनर थी, लेकिन अब वही चीज़ है, वन लाइनर में नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, आपके लिए जो चीज़ सरल है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए वो चीज़ सरल ही हो सकता है उसने वो चीज़ ना पढ़ी हो, उसने उस फैक्ट को पढ़ते वक्त ध्यान न दिया हो, या उसने वो फैक्ट ना पढ़ा हो, तो ये भी चीज़ मैटर करती है। इसलिए करंट अफेयर और जीके के लेवल को ये कह पाना कि इजी था, मॉडरेट था, मेरे अनुसार मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि समय इतना कम था कि आपको आती हुई चीज़ें भी आप रिकॉल नहीं कर पाए होंगे वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर। कई लोग तो ऐसे थे जो पहले मैथ और रीजनिंग टच करने लगे, बाद में उनके क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाए सब। तो ये काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत आई है। तो यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर और जीके में बात करूँगी, यदि आप 40 नंबर में 20 नंबर यदि आप ला रहे हैं, दोनों को जोड़कर कट पिट के, तो काफ़ी अच्छा नंबर है ये, ठीक है। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं तो मानता हूँ कि इसमें देखिए 12 से 15 ही मैं मानूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए समय सब थोड़ा दिक्कत थी। समय के बिना जो है यहाँ पर चीज़ें हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि समय इतना ज़्यादा था ही नहीं कि आप चीज़ों को अच्छे से देख पाए या अच्छे से समझ कर आंसर दे पाए। आपको सीधा क्वेश्चन आंसर ऐसे आपको टिक करते चला जाना था। और समय आप लोग देखो, 1 घंटे कितनी जल्दी निकल गए हैं, ये आप एग्जाम वाले में खुद ही देखे होंगे जिन्होंने भी एग्जाम को दिया है, फील किया होगा। इसके बाद देखिए मैथ की बात करूँ तो मैथ को मैं देखिए 12 से 15 की कैटेगरी में ही रखूँगा। इसके बाद देखिए रीजनिंग सबसे ज़्यादा सरल सेगमेंट था, ठीक है। रीजनिंग में तो आराम से आप लोगों को 18-19 तक अटैम्प्ट आराम से कर सकते थे, ठीक है। हाँ, बस वही कुछ चीज़ें लेंदी क्वेश्चन एक दो थे, तो आप यदि वहाँ पर फंसते हैं तो वो आपको ध्यान देना। अब देखिए, यदि हम बात करें तो कितना है, देखिए सेफ अटैम्प्ट हो पा रहा है, तो देखिए 20, यहाँ पर चलिए 12 हम पहले लो लेवल देख लेते हैं, 20, 32, 42 और 44 हो गए, 44 और ये कितना हो गया, 44, 54, 62 से लेकर देखिए यहाँ पर यदि बात करें हम, तो कितना हो जाएगा, 62, 65,
66, 67, 68, 68, 69 यानी 62 से 70, यानी आप लोगों ने 62 से 70 के आसपास यानी 60 से 70 के आसपास यदि अटैम्प्ट किए हैं गुड अटैम्प्ट्स तो अच्छा खासा नंबर है। और लेकिन फिर भी चाहे आप जितना अच्छा गुड अटैम्प्ट्स करने की बात करिए, लेकिन 100% नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप लोगों के क्वेश्चन जो है गलत होते ही हैं। चाहे जितना भी आप पढ़ कर जाइए, आपको लगता है कि यार मैंने तो सही किया, लेकिन जब आप आंसर की देखते हैं तो आप लोगों को लगता है अरे यार ये क्वेश्चन मुझसे कैसे गलत होगा। तो वहाँ पर देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, इतना ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना, आपको प्रेशर फील होता है, आपसे आती हुई चीज़ें जोड़ घटाव तक गलत होते हैं। और जो लोगों ने एग्जामिनेशन दे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। बाहर बैठ कर कहना बड़ा आसान होता है कि यार अरे यार इतना सरल तो मैंने जवाब देखेंगे, आपको भी लगता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल को प्रेशर होता है भाई साहब छोटी छोटी गलतियाँ भी करवा देता है। तो नेगेटिव मार्किंग में मुझे तो लगता है यदि आप लोग 50 से 55 के आसपास हैं, ठीक है, 50 से 55 तक है, तो ये मुझे लगता है कि सेफ स्कोर रहेगा टायर फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये मुझे लगता है। उसका कारण देखिए सब थोड़ा यही है, इस बार 3700 प्लस पोस्ट हैं, ठीक, 3700 प्लस पोस्ट होंगे। आप पिछली बार देखिए जो 2023 में भर्ती आई थी वहाँ पर देखिए 900 प्लस पोस्ट थे। वहाँ पर कई लोगों क्योंकि आई भी तो कभी क्या कहते हैं कट ऑफ तो जारी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़कों ने नंबर बताए थे जो हर जगह यूट्यूब वगैरह में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लगभग यही बताया गया है कि जिनके भी 50 से 55 के आसपास गए हैं, किसी किसी के तो 45 नंबर भी सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छे नंबर बन गए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए 900 से कितना हो गया, 9 को 36, लगभग 3-4 गुना के आसपास भर्तियाँ हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि 50 से 55 जिसके भी रॉ मार्क्स बन रहे हैं उसको 100% मौका मिलने वाला है टायर सेकेंड का। बाकी 2-3 दिन के अंदर 100% हो सकता है आपको कल या परसों ही इसकी आंसर की है जो कि देखने को मिल जाए। आंसर की स्पीड 2 या 3 दिन में आ जाएगी, तो आप आंसर की देख लीजिएगा, आपको 100% पता चल जाएगा कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। और यदि आपके 50 से 55 बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी 100% शुरू कर दीजिए टायर से करने के लिए, जो कि 50 नंबर का एग्जामिनेशन है जो कि होना है, जिसमें जो है 30 नंबर को जो है आपका क्या आएगा, ऐसे राइटिंग आने वाला है, ठीक, और 20 नंबर का जो है 10-10 नंबर की आपके दो क्या कहते हैं पैसेज दिए जाएंगे, और उनसे आपको 5-5 क्वेश्चन है जो कि करना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना स्टार्ट कर देना, लेकिन 2-3 दिन अभी इंतजार कर लीजिए, जब तक आंसर की नहीं आती तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप आराम से भी तैयारी कर सकते हैं टायर 2 के लिए, क्योंकि टायर 2 में आपको 100% 3 से 4 महीने का समय है जो कि मिलने वाला है। आप लोग बताइए आप लोगों के क्या लगता है, आप लोगों के कितने नंबर है जो कि टायर फर्स्ट में उम्मीद है बन सकते हैं, कितने अपने अटेम्प्ट किए, आपको क्या लगता है एग्जाम का लेवल कैसा था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।